सर मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल मेंबर्स जो ताल्लुक़ रखते हैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट एंड हंदवारा डिस्ट्रिक्ट से। मेडिकल कॉलेज जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है जो सेंक्शन हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से जो साइट उसके लिए मुकर्रर की गई थी वो बिल्कुल फ्लड प्रोन एरिया में जो है आइडेंटिफाई की गई थी। ये जानते हैं इस चीज़ को। जब पैसा लगाया जा रहा था लगभग 40 करोड़ के मुताबिक जो है पैसा खर्च किया गया था। और जब मुझे मौका मिला, मैं जब एग्जामिन कर रही थी, मीटिंग कर रही थी, मीटिंग में मुझे पता चला कि हिंदवारा के अंदर मेडिकल कॉलेज जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं वहाँ चली गई और जब मैंने वो साइट देखी कि मुझे लगा कि 40 करोड़ पैसा जो है टोटल ज़ाया किया गया है। ये पैसा कहीं लगा नहीं है। जो कॉलेज बन रहा था जिसमें कुछ भी थोड़ी सी जो बिल्डिंग बनी हुई थी, जब कभी भी थोड़ा सा भी फ्लड आ जाता तो वो बह जाता और जब खुदा न खास्ता अगर कॉलेज फंक्शनल हो जाता तो बच्चों को भी खतरा था, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी खतरा था और जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो इतने पैसे इसमें लाए गए, जो पैसे आए वो भी ज़ाया हो जाते। जब मैं वापस आई तो मैंने एक कमेटी मुकर्रर की है। मैंने कहा इस कॉलेज की जो लोकेशन है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी और फिर उस कमेटी में हमने सबसे सजेशंस लिए हैं। उस कमेटी में हेल्थ सेक्रेटरी को बनाया गया और इसी तरह स्कॉस से लिए गए, एग्रीकल्चर से लिए गए। वहाँ के एक बहुत बड़ा इदारा होता है जिससे सबको फ़ायदा मिल सकता है, जो भी आसपास के वहाँ एरियाज़ हैं। अब इसमें काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ। मैं ऑनरेबल मेंबर सजाद साहब का कंसर्न समझती हूँ और अगर हम ये कॉलेज नहीं शिफ्ट करते ये पैसा ज़ाया हो जाता है। अब मैं यहाँ इस हाउस के माध्यम से ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगी। हमने ऑलरेडी इनको लिखा है, क्योंकि जैसे अभी तारिक करा साहब बता रहे थे कि प्रोजेक्ट कब का बना हुआ, 17th में। 17th के बाद प्रोजेक्ट कितना बढ़ गया, उसकी कास्ट कितनी बढ़ गई। अगर इसी तरह बढ़ती गई कास्ट तो ये मेडिकल कॉलेज बनना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं जावेद साहब से गुजारिश करती हूँ, जो हमने लिखा है डिपार्टमेंट ने, जो कमेटी ने लैंड आइडेंटिफाई की, उसमें हमें मेहरबानी करके लैंड दे दे ताकि हम ये कॉलेज जो है जल्द अज जल्द कंस्ट्रक्ट कर सके, ताकि वो एरियाज, चाहे वो कुपवारा का एरिया हो, चाहे वो हिंदवारा का एरिया हो, चाहे वो गुरेज का हो, टंगडार का हो, उन लोगों को वहाँ से इस कॉलेज से फ़ायदा मिल सके। अगर ये कॉलेज जल्द बन जाए, अगर डिले होगा तो मुश्किल होगा। जैसे ऑनरेबल मेंबर सजाद साहब ने कहा है कि इसको फिर रिकॉग्नाइजेशन का मसला है। अभी हमने फंडिंग के लिए फिर चिट्ठी लिखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि फंडिंग 25 तक आप इसको रहने दे, 25 के बाद जो है हम बना रहे हैं इसको, ये पैसा आप अभी रख लीजिए। इसके बाद कितने बार हम लिखेंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ इस हाउस को, ये हाउस की प्रॉपर्टी है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जावेद साहब की मुदाखलत होते हुए ये ज़मीन हमें जल्द से जल्द मिल जाए ताकि हम वहाँ पे ये कॉलेज जल्द से जल्द कंस्ट्रक्ट कर सके। शुक्रिया। थैंक यू तनवीर सादिक साहब। तनवीर सादिक साहब, AQ number 233। यस, मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ। इसका क्या सवाल है? हाँ ये है AQ number 826। The government has taken steps towards the all-round development of STH Bilawar. The project upgradation of 30-bedded CHC of 200-bedded at Bilawar was approved during the year 2013 to 14 for an amount of rupees 2121.50 lakhs. The project was funded under the state sector and treat it as that. क्या सर, ये जो सब्जेक्ट है आज सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कश्मीरी में कहते हैं अथन फोक दीवान दीवान। सर ये सवाल उठा और आखिर के 2-3 मिनट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर कैंसर का। सर ग्रेटर कश्मीर न्यूज़पेपर ने इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सीरीज उठाई थी अपने न्यूज़पेपर में। सर इसका जो अलार्मिंग ट्रेंड है उसमें स्टोमक कैंसर जो है वो 19% है मेल में, 19% है ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, एसोफेगस कैंसर, लंग कैंसर। सर इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे सर मेरा ये सवाल होगा
ऑनरेबल मिनिस्टर से। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कितने ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोथेरेपिस्ट करंटली अवेलेबल हैं जम्मू कश्मीर में, और जो वैकेंसीज हैं क्या हम उनको जल्दी फिल कर सकते हैं? और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास सिर्फ स्कीम्स और यहाँ जीएमसी जम्मू में है। सर, ऑनरेबल मैडम मिनिस्टर से मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे पेशेंट जम्मू, दिल्ली या बाकी, चाहे वो राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है, चाहे वो टाटा मेमोरियल है, क्या कोई J&K गवर्नमेंट उनके साथ कोई एक चैनल उठाएगी ताकि हम किसी तरीके से जो यहाँ के पेशेंट हैं उनको भेज सकते हैं उधर, उनको कोई ये करे? और सर बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग का, क्या ऑनरेबल मिनिस्टर मुझे ये बता सकेंगी कि क्या मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट्स क्या वो हम खड़ा कर सकते हैं? और बहुत इंपॉर्टेंट सर, फूड एडल्ट्रेशन, क्या आप लोगों ने ये पता कराया है इस डिपार्टमेंट में कि क्या फूड एडल्ट्रेशन या जो इसमें चेक होते हैं, चेक एंड बैलेंसेस है, क्या ऐसा कोई है जो ऑनरेबल मिनिस्टर बता सकती हैं? सबका तो है, सबका है। आप बोलना चाहते हैं कुछ? सर, ये जो तनवीर साहब का क्वेश्चन था, मुझे लगा उधर से बिलावर का क्वेश्चन था ये, लेकिन इसने सारी डिटेल्स जो है ऑनरेबल मेंबर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि डिटेल्स आई हुई है। अब इन्होंने डॉक्टर्स की डिटेल पूछी है कि कितने डॉक्टर्स किस किस डिपार्टमेंट में, रेडियोलॉजी में कितने हैं, ऑन्कोलॉजी में कितने हैं। ये हमारे पास ये डिटेल अवेलेबल नहीं है, ये मैं इनको भिजवा दूंगी। लेकिन ये सही बात है कि कैंसर जो बीमारी है ये एक ख़तरनाक बीमारी है, और इसमें भी जम्मू कश्मीर में तादाद जो है वो कई बरसों से जो है बड़ी हैं। लगभग इस टाइम 51 में जो है वहाँ पे आप उनके साथ बात करके, उनके साथ कंसल्ट करके यहाँ के पेशेंटों को वहाँ इलाज हो सकता है। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली हमने काफ़ी हद तक, चाहे वो आप सिक्किम्स की बात करें, चाहे आप जम्मू जीएमसी की बात करें, चाहे आप जीएमसी श्रीनगर की बात करें, हमने काफ़ी नए जो है इक्विपमेंट्स लगाए हैं जिनसे कैंसर का डिटेक्ट करना जो है वो आसान हो जाता है। और अब काफ़ी हद तक गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर भी इस पर काम कर रही है। लेकिन अगर इनकी सजेशन ये है, उस पर भी हम कंसल्टेशन करेंगे। जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उनसे भी एक मीटिंग हुई है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे ताकि यहाँ जो ये बीमारी है, ये खतरनाक बीमारी है, नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कुछ आदात की वजह से, कुछ खाने पीने की वजह से जो है इस बीमारी में इजाफा हो रहा है।